चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मिल्की वे आकाशगंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है निम्न मध्य का तारा निर्माण दर, दूसरा है कम स्थिरता और तीसरा है कम गैसांश, चौथा है गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के विकास के लिए छोटा समय मान। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि गुरुत्वाकर्षण संबंधी अस्थिरताएं आकाशगंगा के विकास से कैसे जुड़ी हैं। शोधकर्ताओं ने स्पार्क डेटाबेस से लिए गए 175 आकाशगंगाओं के नमूने के स्थिरता स्तर की जांच की। उन्होंने पाया कि मिल्की वे जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं उच्च मध्य तारा निर्माण दर, कम स्थिरता, कम गैस अंश और गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के विकास के लिए एक छोटा समय मान प्रदर्शित करती हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित करना बंद करने की समय अवधि से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 300, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 334, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 334। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने यह जांचने का निर्णय लिया है कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए सीटों के आरक्षण के लिए समय समय पर दिया गया विस्तार संवैधानिक रूप से वैध था। मूल रूप से संविधान सभा ने 1950 में संविधान के प्रारंभ से केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए SC, ST के लिए आरक्षण का मतलब या प्रावधान रखा था। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 334 जो SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित करने की समय अवधि से संबंधित है, दशकों में कई बार संशोधित किया गया था। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है? ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 6.4% से कम था। निर्यात में गिरावट अनियमित वर्षा पैटर्न के प्रभाव का हवाला देते हुए कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। एशियाई ऋणदाता कमजोर निर्यात, अनियमित बारिश को इसका कारण बताते हैं। निजी निवेश औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से अगले वर्ष विकास दर 6.7% तक पहुंचने में मदद मिलेगी। विकासशील अल नीनो के प्रभाव में मानसून वर्षा के कारण मौसम का पैटर्न अनियमित हो गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और विशेष रूप से अगस्त में कम बारिश शामिल है। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। हाल की मान्यता के अनुसार भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए खजुराहो मंदिर, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी होयसल मंदिर, ऑप्शन डी हम्पी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होयसल मंदिर। कर्नाटक में वेल्लूर, हलेबीड, सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर, जिन्हें होयसला मंदिर के नाम से जाना जाता है, को 42वें स्थल के रूप में भारत की यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। होयसला वास्तुकला होयसला साम्राज्य के तहत दक्षिणी कर्नाटक में 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई या बनाई गई। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। द्रविड़ और नागर वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण की एक अनूठी शैली है। भूमिजा नागर और कर्नाटक द्रविड़ वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित है। एक तारे के आकार के लेआउट में केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर कई मंदिरों के साथ विशिष्ट होयसला मंदिर का स्वरूप है। सोपस्टोन के उपयोग से मूर्तियों की जटिल नक्काशी की अनुमति मिली, विशेष रूप से मंदिर की दीवारों को सजाने वाले आभूषणों में। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन पहला है, यह वायरस जानवरों से जानवरों के साथ साथ जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है। कथन दूसरा है, पश्चिमी घाट के निकट होने के कारण केरल में निपाह वायरस की कई घटनाएं देखी गई हैं। कथन तीसरा है, सार्स-कोव-2 वायरस की तुलना में निपाह वायरस उच्च स्तर की संचरण क्षमता प्रदर्शित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 कथन सही है। ऑप्शन बी केवल 1 कथन सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन ही सही है। निपाह वायरस जानवरों से जानवरों के साथ साथ जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है। पश्चिमी घाट के निकट होने के कारण केरल में निपाह वायरस की कई घटनाएं देखी गई हैं। केरल के पश्चिमी घाट से निकटता इसे जूनोटिक वायरस के प्रकोप के लिए एक संभावित हॉटस्पॉट बनाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में फलों के पेड़ों की प्रचुरता के कारण चमगादड़ अक्सर मनुष्यों के पास रहते हैं। सार्स-कोव-2 में R02 से 3 तथा था, जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति इसे 3 अन्य लोगों तक पहुंचा सकता है, जो इसे 9 तक पहुंचा सकते हैं इत्यादि। इसके विपरीत निपाह वायरस का R0 केवल 0.4 है, इसलिए यदि 10 लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो वे केवल 4 लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं और वे 4 अधिकतम लोग 2 लोगों को ही संक्रमित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि निपाह वायरस के फैलने की दर सार्स-कोव-2 की तुलना में कम है, हालांकि सार्स-कोव-2 की तुलना में इसकी मृत्यु दर अधिक है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल अगले नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.